ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश कुछ सवालों के जवाब जानना चाहता है। क्या ट्रंप ने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया जैसा वो दावा करते हैं? क्या भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कोई परमाणु युद्ध होने वाला था जैसा ट्रंप ने कई बार कहा है? भारत के कितने फाइटर जेट्स गिरे, पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट मार गिराए गए? सुनिए देश के रक्षा मंत्री ने इन सवालों के जवाब में क्या कहा। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कंसेप्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग यह पूछते रहे हैं कि हमारे कितने बीमार गिरे। उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, समाप्त नहीं हुआ है। दर्शकों, मैंने पहले ही आपके सामने कहा, मोटिव क्या है यह बहुत अहम होता है। मोटिव सरकार से जवाब मांगने का है तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोटिव अगर यह है कि अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं तो फिर तो पूरी दाल ही काली है। आज जब देश के विदेश मंत्री ने सदन में डंके की चोट पर टाइमलाइन बताई कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच आखिरी बार बात कब हुई, तो संसद में तीखी बहस छिड़ गई। गृह मंत्री अमित शाह को उठना पड़ा। पूरा एपिसोड देखें, आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा। Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. So I would again, मैं इसको दोहराता हूँ, 22 अप्रैल से 17 जून तक। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूँ उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। जरा सोचिए, पहले स्पेशल सेशन की डिमांड हो रही थी, अब जब सेशन चल रहा है, हालांकि 2 बार आज सुबह ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा से पहले भी स्थगित किया गया था पूरा सदन, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा अब हो रही है। तब देश की रक्षा जरूरतों पर सकारात्मक चर्चा के बदले कोई संसद में कॉमेडी कर रहा है, कोई संसद के बाहर पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है, कोई इस बात में जुटा हुआ है कि कैसे टीका टिप्पणी करके हेडलाइंस में जगह बना ले, कोई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ही सवाल उठा दे रहा है। सुनिए गौरव गोगोई और इमरान मसूद को। क्या सफल हुआ? आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया?
एक घंटे के अंदर राजनाथ सिंह जी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नहीं बता सके कि हमने क्या सफलता प्राप्त की, हमने क्या ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हासिल किया। इन्हें समझ ही नहीं आया क्या हासिल हुआ और क्या सफलता थी। अब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है इस वक्त भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, और यह चर्चा कल भी चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी भी कल बोल सकते हैं, जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कल अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन विदेश में सरकार के डेलीगेशन का हिस्सा रहे सांसद शशि थरूर का नाम कांग्रेस के वक्ताओं में शामिल नहीं। क्यों शामिल नहीं, जबकि वो तो ऑपरेशन सिंदूर में देश का डंका पीटकर लौटे हैं, डेलीगेशन में शामिल थे। शायद उनका राष्ट्रवादी अप्रोच कांग्रेस को सूट नहीं करता। मुझे जो जानकारी अपने सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक थरूर साहब को ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने को कहा गया, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे, क्योंकि सवाल नहीं उठाना चाहते थे। और थरूर सच्चाई कबूल कर चुके हैं और वो जानते हैं सच्चाई क्या है, और वो पब्लिकली ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बोल चुके हैं, इसलिए उन्हें चुप कर दिया गया। क्या कहा थरूर साहब ने, ये सुनिए। मौन व्रत सर कुछ तो बोलिए सर पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या, ये बस यही बता। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, संसद में ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा डाउट क्लियर हुआ या नहीं। सवाल नंबर 2, ट्रंप 26 बार बोले या 50 बार, देश अपने विदेश मंत्री पर भरोसा करेगा या किसी दूसरे पर। सवाल नंबर 3, संसद में चर्चा से पहले पहलगाम पर पाकिस्तान को क्लीन चिट, क्या कवर फायर नहीं। सवाल नंबर 4, थरूर को संसद में चुप कराना क्या कांग्रेस की वोट बैंक वाली मजबूरी है। यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं राधिका खेड़ा, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, अश्विनी कुमार मिश्रा, नेता है कांग्रेस पार्टी के, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, मेजर गौरव आर्या, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ यहां स्टूडियो में हैं, ऋतुराज झा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और कंचन यादव व आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप सबका स्वागत है। और पहले अश्विनी कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मकसद है क्या, मोटिव है क्या? आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, या आप पाकिस्तान को क्लीन चिट पार्लियामेंट के फ्लोर पर देना चाहते हैं, थरूर को बोलने नहीं देना चाहते, और आपका मकसद सिर्फ एक है कि प्रधानमंत्री को घेरा जाए, बाकी पाकिस्तान तो आपकी पिछली पॉकेट में है या अगली पॉकेट में, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन चिदम्बरम जी ने जो क्लीन चिट दिया है, ये देश जरूर जानना चाहता है कि माजरा है क्या। नाविका जी, पाकिस्तानी सरकार को तो क्लीन चिट भारतीय जनता पार्टी दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। आप देखिए कि एक छोटे से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्नॉलेज कर लिया, तो उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी टाइम पे अमेरिका जो है उनके क्या कहते हैं, सेना अध्यक्ष को बुला करके लंच पे बुलाता है, उसको हम काउंटर नहीं कर रहे हैं। तो हमने खुद ही पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हैं वो सेना के द्वारा संचालित नहीं है, पाकिस्तान की स्टेट के द्वारा संचालित नहीं है। तो हमारे एक्सेप्टेंस है। रही बात यहां पर हमारे सवाल पूछने की, नाविका जी, हम बहुत जिम्मेदारी से 3-4 सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल तो हमारा है कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी कितना जनता के लिए संवेदनशील हैं, जिम्मेदार हैं। पहला एक भावनात्मक सवाल है कि जब आप बाहर थे और पहलगाम हुआ, उसके बाद जब आप देश में आए तो आप सबसे पहले कहां गए, कहां जाना चाहिए था आपके विचार से? मुझे लगता है पहलगाम जाना चाहिए था, शहीदों के यहां जाना चाहिए था, पर नहीं, वो बिहार की रैली में गए। दूसरा हमारा सवाल है अकाउंटेबिलिटी का, कि अकाउंटेबिलिटी की बात हम सरकार से क्यों नहीं पूछ सकते? जब पहलगाम में हमला हुआ, वो आतंकी कहां से आए? और दूसरी बात, हमको पता है जब हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, हम जब उनके आतंकी ठिकानों पे हमला करेंगे तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो हमारे जो बॉर्डर एरिया हैं वहां पर हमने व्यवस्था क्यों नहीं की? वहां पर पाकिस्तान की रिटेलिएशन में 15 से 20 नागरिक मारे गए। दूसरी बात की अकाउंटेबिलिटी की जब हम पूछते हैं तो हमसे बोलता है आप सेना सवाल कर रहे हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट विषय है देश की सोवरेनिटी का। एक राष्ट्राध्यक्ष, अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष बार बार बोलता है कि टेररिज्म कैन बी कॉम्प्रोमाइज विद टॉक्स विद ट्रेड। आप बताइए, हिंदुस्तान का हमेशा से एक स्टैंड रहा है कि टेररिस्ट एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, और वो तो ट्रेड से कंपेयर कर रहा है, बोल रहा है कि ट्रेड के बदले हम टेररिज्म रुकवा देते हैं।
और हम बार बार बोल रहे हैं कि नहीं, हम टेररिज्म से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हालांकि अभी हमने कल क्रिकेट मैच भी डिक्लेयर किया है पाकिस्तान से। टेररिस्ट एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर बट क्रिकेट कैन डू। ये तो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो ये तीन चार मूलभूत सवाल जो हम पूछना चाह रहे हैं सरकार से, अकाउंटेबिलिटी की बात करिए, हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट की बात है, सोवरेनिटी की बात है, उस पर जवाब दीजिए। एक राष्ट्राध्यक्ष बैठ के हमारी 28 बार बोल चुका है और आप जवाब नहीं दे रहे। अश्विनी जी, मुझे लगता है कि आपने आज पार्लियामेंट डिबेट में रक्षा मंत्री ने क्या कहा, विदेश मंत्री ने क्या कहा, गृह मंत्री ने क्या कहा, आपने कुछ भी नहीं सुना। और अगर सुना तो आपको समझ में नहीं आया। अब राधिका खेड़ा जी, एक एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए और इन्हें समझा दीजिए। सभी को नमस्कार। और नाविका जी, मैं उम्मीद करती हूँ जैसे मैं इनके बीच में बिल्कुल चुप रही, ये इस बार बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इतने सवाल इन्होंने उठाए तो ये संवेदनशीलता दिखाएंगे। आज गौरव गोगोई कहते हैं ये इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। क्या इतिहास उन्होंने कांग्रेस के आईटी सेल से पढ़ा था? 2004 से लेकर 14 तक देश में 5588 आतंकी हमले हुए थे। हर साल औसतन 560 हमले। सिर्फ 2008 में ही 543 हमले हुए नाविका जी, जिसमें मुंबई 26/11 भी शामिल था। 166 लोगों की मौत हुई थी। तब क्या हो रहा था? इनके गृह मंत्री, आपको याद है ना, कपड़े पे कपड़े बदल रहे थे, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री डायरेक्टर्स को लेकर आ रहे थे अपने बेटे को हीरो बनाने के लिए, पिक्चर बनाने के लिए। लेकिन आज जब भारत जवाबी हमले में 9 आतंकियों के ठिकाने तबाह करता है, 100 से अधिक आतंकी मारे जाते हैं, तब भी कांग्रेस सवाल कर रही है कितने फाइटर जेट गिरे। और ये छोड़िए, आज दीपेंद्र हुड्डा साहब जो सपना देखते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने का, इतनी घटिया बात बोल डाले, कहते हैं, और मजाक सूझ रहा है उनको इतने संवेदनशील मुद्दे पे। 26 लोगों की मौत हो गई, कहते हैं बैन करिए मैकडॉनल्ड बैन करिए। ये है कांग्रेस का चेहरा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने का, कि मैकडॉनल्ड बैन करिए। और ये तो, और सबसे ऊपर चीज देखिए, चिदम्बरम जी का जो वीडियो आया, सीधा सीधा कह दिया, हाउ डेयर यू से दैट द टेररिस्ट आर पाकिस्तानी। आपको किसने हक दे दिया टेररिस्ट को पाकिस्तानी बोलने का? कमाल है। पता नहीं ये लोग क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। कौन सी ब्रिगेड है ये इनकी, छोटा भीम देखने वाली है, मैं नहीं जानती। अब यही फर्क है मोदी सरकार और कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेस के फर्क में जब हमला होता था तो दिल्ली में लाइटें बुझा दी जाती थी। आज हमला होता है तो 22 मिनट में जवाब दिया जाता है। श्रीनगर से लेकर बहावलपुर तक, जैश से लेकर आईएसआई तक, किसी को नहीं छोड़ा जाता जो आतंकी होते हैं। गौरव गोगोई बोलते हैं कि सरकार जवाब नहीं दे रही। तो जरा आज आपके माध्यम से सुन ले कि आज अमित शाह साहब ने और आपने भी जो प्ले किया, और उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस को अपने विदेश मंत्री पे भरोसा नहीं है, पाकिस्तान पे भरोसा है। आज यहाँ पे बैठे उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 26 बार ट्रंप ने बोल दिया। आपके प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री ने हजारों बार बोल दिया। आपने बात मानी, पर नहीं। आप लोगों को तो अंग्रेजों की गुलामी करने की आदत है। अब अमेरिका, जॉर्ज सोरोस चाचा जी जो कहेंगे वो आपने विश्वास करना है। कांग्रेस को अपने विदेश मंत्री, अब अगर ऐसे कुछ भी बोलेंगी, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। अभद्र भाषा तो कोई नहीं बोली। गुलामी करेंगे। अमेरिका गुलामी कौन कर रहा है हमको दिख रहा है ना। 28 बार इंसल्ट किया उसने। हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए हाउडी ट्रम्प करने तो पहुंच जाते हैं। ये तरीका नहीं है। नहीं, आप मैंने बोला अगर आप गलत बात करोगे तो मैं टोकूंगा। आप बिल्कुल नहीं टोका, आपको 2 मिनट तक लगातार बोलने दिया। पर आप गलत बात करोगे तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपने सवाल का जवाब एक भी नहीं दिया। का जवाब नहीं मिला। कौन से सवाल का जवाब नहीं मिला? आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए। 3 ऑब्जेक्टिवली सवाल पूछे थे। पहला सवाल था इमोशनल, कि जब मोदी जी आए बाहर से तो सबसे पहले पहलगांव जाकर के बिहार में रैली उससे पहले अमित शाह जा चुके थे। उससे पहले अमित शाह जा चुके थे मोदी जी ने। और ये बात आज संसद में कही गई है कि मोदी जी ने वहां अंग्रेजी में बोला क्योंकि वर्ल्ड कम्युनिटी को मैसेज देना है। लेकिन आपको मैसेज चाहिए ही नहीं। आपको चाहिए कि मोदी को घेरने का कौन सा फॉर्मूला है, इसीलिए आपको कोई बात पसंद नहीं आएगी। लेकिन गौरव आर्या जी, मैं आज पूछना चाहती हूं, ये आज किसी तरह का एक इत्तेफाक है कि ऑपरेशन महादेव होता है, और अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें सुलेमान के हताहत होने की बात आ रही है सामने। अभी इस पर कॉन्फर्मेशन बाकी है। लेकिन किस तरह से सरकार लगी हुई है, पहले से भी, पहलगाम से भी, ऑपरेशन सिंदूर से भी, आज तक बैठी नहीं है। मुझे बता दीजिए ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस का, और ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, 2004 से 2014 के बीच में, 2014 से 2025 के बीच में। मुझे ट्रैक रिकॉर्ड बता दीजिए, आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं? देखिए नाविका जी, कांग्रेस बीजेपी की बात ना करते हुए मैं सेना की बात करूंगा, क्योंकि मुझे
मैं माफी चाहूंगा जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट, ना मुझे आपकी पार्टी में इंटरेस्ट है ना आपकी पार्टी में इंटरेस्ट है। मैं देश की बात करता हूं, मैं सैनिक हूं। बात यह कि सेना अपना काम करती है। जो लोग कह रहे हैं कि देर हो गई, देर हो जाती है, कई बार वो लोग एक्सफिल्ट्रेट करके वापस पाकिस्तान चले जाते हैं, कई बार लोग मिलते भी नहीं और कई बार लोग मिल जाते हैं। यह सच है, ठीक है। ज्यादातर सेना कोशिश करती है कि घेर के मारें, लेकिन मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं जिससे नाविका जी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अमेरिका का डिफेंस बजट है 850 अरब डॉलर और अमेरिका को कितने साल लग गए ओसामा बिन लादेन को ढूंढते ढूंढते? अमेरिका नहीं ढूंढ पाई, एंड में उनको टिप ऑफ मिला कि एबटाबाद पाकिस्तान में, तब जाके उन्होंने मारा। तो इतना आसान नहीं होता। आपकी नाक के नीचे बंदा है, सारे उसने अपना सेल फोन स्विच कर लिया, सैटेलाइट फोन स्विच ऑफ कर लिया, उसका कोई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन नहीं है, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, कहीं जंगल की गुफा में बैठा, आप ढूंढते रहिए, आप 10 साल ढूंढते रहिए, आपको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। वो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि उसने सैटेलाइट फोन स्विच ऑन करा तो ट्रैक हो गया इसलिए मार दिया, सुनने में आ रहा है, अभी सेना ने इसकी पुष्टि नहीं करी है। तो मैं कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में पड़ता ही नहीं। इनके जो सवाल हैं ये आपस में सवाल अपने जवाब, इनको अधिकार है पूछने का, उनको प्रिविलेज है जवाब देने का, तो आप लोग दीजिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस आर सम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशंस इन द वर्ल्ड। इतने मुश्किल हैं। मैंने पुंछ और राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्विस दी है अपनी, मैं कंपनी कमांडर था। आपके 20 मीटर दूर, मैं आपको सच बता रहा हूं, 20 मीटर दूर 5 आतंकी बैठे हैं, आपको एक हफ्ते पता नहीं लगेगा आपके 20 मीटर दूर बैठे हैं, ढूंढ लो आप। क्योंकि आप लोगों ने दिल्ली देखा, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं। आपने दिल्ली देखा है, बॉम्बे देखा है, कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाए उस जंगल के बीच में, वहां पे जमीन पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। मैं जम्मू के इलाके की बात कर रहा हूं, राजौरी की, बिंबर गली, कृष्ण घाटी, मेंढर, इस इलाके की बात कर रहा हूं। सूरज की रोशनी जमीन पे नहीं गिरती, वो बगल में बैठा है आपके, आपको पता नहीं लगता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेना, मैं सिर्फ सेना की बात करूंगा, जो आज पार्लियामेंट में हुआ है, नॉट माई कंसर्न, आप लोग आपस में बात करिए, मुझे इतनी समझ भी नहीं है पॉलिटिक्स की। लेकिन सेना को समय लगता है, कभी कभी सक्सेस नहीं मिलता, 100% सक्सेस नहीं मिल सकता। अगर 100% सक्सेस होता तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 9/11 रोक लेता, नहीं रोक पाया। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति नहीं रोक पाई। CIA का 250 अरब डॉलर का बजट है, नहीं रोक पाए। अब क्यों नहीं रोक पाए साहब? ये तो होता है, आप हजारों रोक लेंगे, 1-2 निकल जाएंगे, ये भी होता है। लेकिन ऋतुराज जी अगेन मैं बार बार यही सवाल पूछती हूं कि विपक्ष का मोटिव है क्या? क्या मोटिव है जानना? क्या मोटिव है सैनिकों का जो बल है उसे बढ़ाना, उनकी शौर्य गाथा को सर माथे पे रखना, या सिर्फ एक ही मोटिव है, एक ही मकसद है कि कुछ भी हो जाए हमें मोदी को घेरना है, मोदी को नीचे दिखाना है, इसके लिए चाहे पाकिस्तान को क्लीन चिट ही क्यों ना देना पड़े? और गौरव गोगोई तो यहां तक कह रहे हैं कि दूर से क्यों मारा, पास जाके मारना चाहिए था। तो आप चाहते हैं कि हमारे सैनिक पास जाएं जबकि मिसाइलें हैं उनके पास? क्या चाहते हैं? अपनी अपनी जानों की आहुति दें सैनिक, क्या बस सैक्रिफिशियल लैम्ब बन जाएं? मैं पूछना चाहती हूं, इस तरह की जब बातें संसद में की जाती हैं, इसका औचित्य क्या है और मकसद क्या है? नाविका जी, सबसे पहले तो जो आज चिदम्बरम जी ने कहा है, मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं। जिस तरह की बात को कही गई है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ऑपरेशन सिंदूर, जिस टाइम पर यह पहलगांव में घटना घटी थी, आम आदमी पार्टी ने, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले कहा कि इस तरह की घटना की हम निंदा करते हैं और सेना जो भी एक्शन लेगी, आम आदमी पार्टी उसका साथ देगी, सरकार का साथ देगी। और सेना को हम सलाम करते हैं कि जिस तरह का शौर्य का प्रदर्शन सेना ने किया, पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। लेकिन प्रश्न केवल यहां पर यह उठता है नाविका जी कि हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में थे। हम पाकिस्तान से आतंकवाद को जड़ से खत्म कर सकते थे, नस्ते नाबूद कर सकते थे, इतनी मजबूत स्थिति में हमारी सेना थी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जब सरपंच बन के कूदे और उन्होंने ट्वीट किया कि हमने ट्रेड की धमकी देकर के जो है सो सीज फायर करवा दिया है, और एक बार नहीं उन्होंने 25 बार 26 बार कहा, तो फर्ज यह बनता है, सवाल यह बनता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस पर जरूर रिएक्ट करना चाहिए था। एक शब्द नहीं बोला आज तक उन्होंने। इसलिए प्रश्न उठता है क्योंकि आपको बोलना चाहिए था। लगातार जो है सो
ट्रंप बोले जा रहे हैं, जो कि आपके मित्र हैं। आपने हाउडी ट्रंप किया, नमस्ते ट्रंप किया, वोट मांगने के लिए गए, हमेशा आपने दुनिया को यह जताने की कोशिश करी। तो भारत ने हमेशा से नॉन अलाइंग कंट्रीज का नेतृत्व किया है। आज तक भारत कभी भी किसी के दबाव में नहीं आया है, और आज भी भारत किसी के दबाव, क्योंकि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, हमारी सेना मजबूत है, और 1947 से लेकर आज तक जब 55 देश के हम लोग नेतृत्व करते थे, आज नॉन अलाइंड कंट्रीज लगभग 120 है। अरे भैया, कहां नॉन अलाइंड में चले गए हैं? आपके देश के विदेश मंत्री ने कह दिया कि 22 अप्रैल के बीच में और 17 जून के बीच में प्रधानमंत्री और ट्रंप की बातचीत नहीं हुई, आपको सुनाई नहीं पड़ी। आप सवाल पूछ रहे हैं, आप स्पेशल सेशन चाह रहे थे। स्पेशल सेशन क्या, जब संसद का सेशन चल रहा है उसमें जो बोला जाता है आपने सुनना नहीं। आपने बोलना वही है जो आप पहले दिन से बोल रहे हैं। मैं तो ये बचपन में कहावत सुनती थी कि कौवा कान लेके भाग गया। अब कौवा कान लेके भाग गया तो कौवे के पीछे भागेंगे या देखेंगे कि कान है कि नहीं जुड़ा हुआ आपके मस्तिष्क में? अब वो देखना नहीं है, भाग रहे हैं कौवे के पीछे। राधिका खेड़ा जी, अब इसका क्या किया जाए? हर सवाल जो उठाया जा रहा है इसका जवाब आ चुका है संसद में, सुनना है ही नहीं। इसीलिए तो मैं बार बार कह रही हूं, मोटिव है क्या? जवाब चाहिए या मोदी को घेरना है? बस यही है। नाविका जी, आज जब संसद में इस मुद्दे के ऊपर शुरुआत होनी थी 12 बजे चर्चा से, हमने देखा था किस तरीके से हाहाकार एक बार फिर चिल्लखा चिल्ली ऑपोजिशन ने संसद में करी थी। देखिए, सवाल ये उठता है कि इन लोगों को डर किस बात का था चर्चा से? ये चर्चा शुरू हुई नहीं होना देना चाहते थे। पहले तो बोला चर्चा चाहिए, चर्चा चाहिए। जब चर्चा शुरू हुई तो हम चर्चा नहीं सुना। इसीलिए डर था क्योंकि ये देश की जनता के सामने आ जाएगा नाविका जी, जो इन लोगों ने झूठ बनाने की कोशिश करी। देश ने ये देखा है कि कैसे जयशंकर जी ने यूएनएससी में टीआरएफ को बेनकाब किया, अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकेला छोड़ दिया गया। यही नहीं, 22 अप्रैल से अब तक 69 आतंकियों को हमारे जवानों ने ठोका है। आज भी ऑपरेशन महादेव में जैश के अड्डे को उड़ा दिया गया। दुनिया में 193 देश ऐसे हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, सिर्फ 3 को आपत्ति हुई, बाकी भारत के भाग सब खड़े थे। और कांग्रेस, वो तो टीआरएफ का नाम तक नहीं ले रही, और आम आदमी पार्टी। हालत ऐसी हो गई कि शशि थरूर बताओ जी तो को हमें भी तो दिखना चाहिए ना, लोगों को दिख क्यों नहीं रहा किसने साथ दिया? पाकिस्तान अकेला खड़ा था, उसको अमेरिका से इनवाइट्स आ रहे हैं, आप आइए लंच करिए हमारे साथ। पाकिस्तान इज द बेस्ट फ्रेंड टू काउंटर टेररिस्ट। आप बोल लो पाकिस्तान अकेला था, हमारा साथ दिया, किसने साथ दिया बताइए तो। आप बताइए ना। कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान का साथ दिया, चिदम्बरम जी से पूछ लीजिए ना। आप दूसरे को क्या सवाल पूछ रहे हो? अपने गिरेबा में झांक कर देख लीजिए। टुकड़े होंगे, ज्ञान हमसे सवाल ना पूछे। क्यों, किससे पूछेंगे? सरकार में कौन है, किससे पूछे? आप सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? सरकार में आप बैठे हो, सवाल आप न पूछे। सवाल देने का इतना ही दम नहीं है तो विपक्ष में बैठिए जाकर के। सवाल सरकार में बैठेंगे आप, सवाल आप सुना पूछे तो किससे पूछे? हम वहां जो लोग मारे गए थे उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? आतंकी कैसे घुस गए 2000 वहां? टेररिस्ट का वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? ये सवाल किससे पूछे बताइए ना। आपसे सवाल ना पूछे हम तो किससे पूछे? नहीं सवाल हटिए आप भाई, आप सवाल पूछे, आप सवाल पूछे, पर फिर जवाब सुनने की हिम्मत भी रखें, जवाब समझने की हिम्मत रखें। लेकिन एक मिनट, मेरी पहले बात सुन लीजिए। सत्ता पक्ष में कौन बैठेगा, विपक्ष में कौन बैठेगा, ये ना आप तय करेंगे, ना ये बीजेपी तय करेगी, ये देश की जनता तय करेगी। ठीक है, इस पर आप लेक्चर देना बंद कर दें, क्योंकि ये फैसला सिर्फ इस देश की पब्लिक के ऊपर है। तो अश्विनी जी, अगर आप सवालों के जवाब चाहते हैं तो बहुत से जवाब आए। अब आप समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते और क्लीन चिट पाकिस्तान को देना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी। लेकिन कंचन यादव जी, आपसे सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। सुरेंद्र सवाल पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पर, संसद में विपक्षी पार्टियां शोर मचा रही थी कि 100 दिन हो गए, पहलगाम के आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए, और आज श्रीनगर में पहलगाम के आतंकी को ढेर कर दिया गया। क्या अब विपक्ष सेना पर सवाल उठाना बंद करेगा? ये पब्लिक पूछ रही है। उत्तम सिंह कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं, चिदम्बरम जैसे बड़े नेता ऐसा बयान क्यों देते हैं जिससे पाकिस्तान को कवर फायर मिले? घेरना मोदी जी को है तो देश को क्यों घेर रहे हैं विपक्ष वाले? ये सवाल का जवाब दीजिए।
देखिए नाविका जी, सबसे पहले के ही शो में आपने 6 से 7 बार बोल दिया मोदी जी को घेरने के लिए, मोदी जी को घेरने के लिए। नाविका जी, मोदी जी को घेरने के लिए मोदी जी होने तो चाहिए। मोदी जी कहाँ है? सदन में तो आज थे नहीं। जब सदन में थे नहीं तो मोदी जी को घेरेंगे क्यों और घेरेंगे कैसे? तो ये आपका सवाल ही हमको लगता है कि गलत है। और दूसरा जो है कि अभी आप ही के चैनल पे आपने ये खबर बता के यह भी पुष्टि की, मैं क्योंकि कई चैनलों को देखी, हर चैनल पे अलग अलग बातें कही जा रही है कि शायद 5 बजे सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था। हाँ, मैं बोलने के पहले ही मैं डिक्लेरेशन दे देती हूँ अपनी तरफ से कि मुझे हो सके यहाँ पर पाकिस्तान परस्त कह दिया जाए, इसलिए मैं पहले ही कह देती हूँ कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, फिर आया कि नहीं होगी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुलिस आइडेंटिफाई करेगी। हमें भी उसी समय का इंतजार है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि उन जो आए थे आतंकवादी उनको मारकर ढेर कर दिया गया है, और हम अपने सेना पे फक्र करते हैं कि वो मारकर ढेर करेंगे, हमें मालूम था। लेकिन हम अपने सेना से कब सवाल किए नाविका जी? ये तो आप झूठ मूठ का हमें हमारे सेना को लेकर हम पे सवाल कर रही है। अरे सवाल सरकार से होता है विपक्ष का नाविका जी, आपको ये तो मालूम होगा, आप तो बहुत तजुर्बेदार पत्रकार हैं। क्या हम अपने सरकार से यह नहीं पूछे कि जब 2001 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तो यही लोग पूछ रहे थे, हर कोई पूछ रहा था कि सिक्योरिटी ब्रिज कैसे हुआ? सिक्योरिटी ब्रिज पे सवाल तो होगा ना नाविका जी। बात हाँ आप एकदम सही कही है कि आपके देश का जब रक्षा मंत्री, आपके देश के जब प्रधानमंत्री, हर कोई कह रहा है कि किसी का इंटरवेंशन नहीं था सीज फायर में और इन पे भरोसा करना चाहिए, तो इन्हीं पे भरोसा कर रहे हैं नाविका जी। आज आपको मालूम है 28वें बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने सीज फायर करवाया। हम इसलिए नहीं सवाल उठा रहे, हम इसलिए उठा रहे हैं कि जब एक देश का राष्ट्रपति बोलेगा कि हमने सीज फायर कराया, हमारे देश का नाम लेके हमारे देश को बाहर कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है, किसी के कहने पे हमारा देश सीज फायर नहीं कर सकता। हम अपने देश के साथ खड़े हैं और हमारे सेना के साथ खड़े हैं, तो हमें उम्मीद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री उनको जवाब देते आज सदन से, शायद कल जवाब दे, शायद परसों जवाब दे, लेकिन जवाब तो देना होगा, क्योंकि उन्हें एक मैसेजिंग की जरूरत है कि आपको आपकी सीज फायर की जरूरत नहीं और हमारा देश कमजोर नहीं है, और हम इन्हीं पे भरोसा करते हैं। लेकिन हमारे देश को कोई भी कमजोर दिखा नहीं सकता, और कमजोर दिखाने की कोशिश करेगा तो हम अपने प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि आपने मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दिया, क्यों ट्रंप चुप नहीं हो रहे हैं? कंचन यादव जी, आपने इतनी इमोशनल अपील की है, मैं सराहना करती हूँ इसकी। अपने देश के बारे में हम सब बहुत भावुक हो जाते हैं और मैं सराहना करती हूँ इसकी। 26 बार ट्रंप आपको सुनाई देते हैं, 100 बार आर्मी बोल चुकी और सरकार के लोग बोल चुके हैं, डीजीएमओ बोल चुके हैं, उनकी आवाज आपके कानों तक क्यों नहीं आती? पता नहीं। राधिका खेड़ा जी, हमारा राजा गूंगा है क्या? एक मिनट, हमारा राजा गूंगा है क्या? एक मिनट राधिका खेड़ा जी जवाब, आप ही कंचन जी को जवाब देंगे कि सरकार की जरूरत है जवाब देने की? नहीं, सरकार जवाब देती तो फिर राधिका खेड़ा जी जवाब दें। नाविका जी, मैं उम्मीद करती हूँ ये अब चुप रहेंगे। नाविका जी, 26/11 पे कितने सवाल ये बेटी मोहतरमा ने कांग्रेस की सरकार से पूछे थे, आज ये बता दे। 2014 होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था, आप भी दिला दो। देखिए नाविका जी, मैं 26/11 की बात कर रहा हूं ना, नाविका जी क्या है 26/11 पे जा रहे हैं, पहलगाम पे बात नहीं कर रहे हैं। फेडर्स डाउन, राधिका खेड़ा जी। थैंक यू। 2004 में 108 घटनाएं हुई जिसमें 334 लोगों की मृत्यु हुई। तब कंचना यादव कितने सवाल पूछे आपने? 2005 में 146 घटनाएं हुई टेररिज्म की, 466 लोगों की मृत्यु हुई, कितने सवाल आपने पूछे? 2006 में 167 घटनाएं हुई, 722 लोग मारे गए, कितने सवाल पूछे आपने? 2007 में 149 घटना में 626 लोग मारे गए, 2008 में 534 घटनाओं में 824 लोग मारे गए, 2009 में 672 घटनाओं में 774 लोग मारे गए, 2010 में 663 घटनाओं में 812 लोग मारे गए, 2011 में 645 घटनाओं में 499 लोग मारे गए, 2012 में 611 घटनाओं में 264 राधिका खेड़ा जी, ये बात अपनी जगह ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स ठीक है, लेकिन आज की बात तो आज आपकी सरकार को देनी पड़ेगी ना। उन्होंने पूछा नहीं पूछा, किसी ने जवाब दिया नहीं दिया, आज के सवालों का जवाब तो आप ही के घेरे में आएगा, तो आप जवाब दे दीजिए। आज का सबने जवाब दिए हैं और हमने घर में घुस के पाकिस्तान को जवाब दिए हैं, और ये आज भी पूछ रहे हैं कितने जेट गिरे, कितने टेररिस्ट गिरे। कुछ तो शर्म कर लो, हम पे नहीं तो सेना पर तो विश्वास करो। कब तक आप लोग सेना को ही बदनाम करते रहेंगे? थोड़ी सी तो मर्यादा रखो। और आज जितने भी विपक्ष के लोग खड़े हुए बोलने के लिए, क्या एक ने एक बार भी वो 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी?
या बोला कि आज हमें अपनी सेना पे गर्व है, हम नमन करते हैं अपनी सेना को, उनके शौर्य को? नहीं, लेकिन मैकडॉनल्ड्स को बैन कर देते हैं। ये करेंगे देश के, आप देखते हैं प्रियंका वाड्रा वहां बैठ के ही करके हंस रही थी पीछे से, मैकडॉनल्ड्स बैन कर दिया जाए। कमाल हो रहा है इस देश की संसद में। सवाल ये नहीं है, मुझे लगता है कि इस देश में हर आदमी, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो, सबने साथ खड़े होकर इस पूरे घटनाक्रम की निंदा भी की है, सेना का शौर्य भी बोला है। लेकिन हाँ, सवाल ये है कि लकीर क्यों नहीं खींची जा रही? क्यों 26 बार ट्रंप की बात सुनाई देती है, लेकिन 100 बार डीजीएमओ की, आर्मी की, सीडीएस की, विदेश मंत्री की, रक्षा मंत्री की, गृह मंत्री की आवाज इनको सुनाई नहीं देती? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मेरा सवाल बस इतना ही है कि ये इनकी आवाज मध्यम है या फिर जैसा मैं शुरू से कह रही हूं, मकसद ही कुछ और है? देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि आज जो लोकसभा में अभी तक हमने सुना, और सिर्फ 2 लोग जो सबसे जिम्मेदार हैं, सबसे जवाबदेह हैं, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, उनकी 2 लाइनें सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि राहुल कांग्रेस को यह बात गंभीरता से सुननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही है, और उस वक्त जो विपक्ष था उनके सवाल भी देखे जा सकते हैं। इंदिरा गांधी को कितना श्रेय दिया गया, और न तो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कमजोर थी, ना हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कमजोर थे, और ना आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हैं। इंदिरा जी और अटल जी का तो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने उस तरह से जवाब नहीं दिया कि हम कितना इनको मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अवसरों पर कहा कि हम नरेंद्र मोदी से अपनी बात नहीं मनवा पाते हैं। पिछला जो कार्यकाल था वो भी, और इस कार्यकाल में। दुनिया में सबको पता है, ट्रेड डील में भारत को अपनी शर्तों पर लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ये सारा तमाशा लगातार कर रहे हैं, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। अभी मूल बात क्या है? विदेश मंत्री ने कहा, ये तारीख थी, ये जेडी वैंस का फोन आया, और प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में बात नहीं। नाम लेकर ट्रंप का बोला है भाई, भारत की सदन में, संसद में, लोकसभा में बोला है, ऑन रिकॉर्ड बोला है। इसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो या तो उसका कान खराब है या उसकी बुद्धि विवेक वो सब किसी ने हर लिया है। अब एक और जरूरी बात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने बहुत सी बातें कही, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो दिन भर सबने सुना है, देखा है। उन्होंने कहा हम परीक्षा में जाते हैं, मैंने पहले भी कई बार कहा था कि तोप टैंक नहीं गिनते, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर एक लाइन में कहा, उन्होंने कहा हम परीक्षा में शानदार तरीके से पास होके आए, और कोई कहेगा अच्छा तुम्हारी पेंसिल की वो टूट गई थी क्या, पेन चली थी कि नहीं चली थी, पेपर तो दिखाओगे। ये जब होता है ना तो बड़ी अभद्रता है। बात नहीं हो सकती। आपको अब तक सब्जेक्ट ही नहीं पता चला? नहीं, अश्विनी कुमार जी, अगर आपको आज तक सब्जेक्ट ही नहीं पता चला तो आप ऐसे छात्र ही नहीं है जिसे क्लास में होना चाहिए। मैं टीचर होती तो क्लास के बाहर खड़ा कर देती, क्योंकि आपको अभी तक सब्जेक्ट ही नहीं पता चला, सब्जेक्ट ही नहीं पता चला। हे मेरे प्रभु, एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस। हर्षवर्धन जी, एक्स्ट्रा क्लास लेके एक सब्जेक्ट समझा दीजिए। इनको डोनाल्ड और मैकडोनाल्ड ये नहीं पता है, मतलब सचमुच क्या कहें। इनके गौरव को कोई कहते हैं कि नजदीक जाके मार देते हैं, हो सकता है आप इनके गौरव को कोई कहते हैं कि नजदीक जाकर मार देते हैं। यही आपका तरीका है नविका जी, ये तरीका है। और आपका क्या तरीका है? नहीं, आपका क्या तरीका है? एमओयू साइन करने का आपका तरीका एमओयू साइन करने का है। गौरव आर्य, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपसे सवाल पूछ रही हूँ। एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। ओके, हर्षवर्धन जी, जब तक राहुल गांधी अपनी लगातार हार के सदमे से बाहर नहीं निकलेंगे, इस तरह की हरकतें करते रहेंगे, वरना कोई वजह नहीं थी कि गंभीरता से इतने संवेदनशील मुद्दे पर बात नहीं हो पाती। बिल्कुल। और मैं दीपेंद्र हुड्डा की आपको बात सुनवाना चाहती हूँ। दीपेंद्र हुड्डा, जिनकी राधिका खेड़ा ने अभी चर्चा भी की थी कि ये भावी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के लाइन में थे। सुनिए क्या कह रहे थे। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा, या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ। नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है।
दर्शकों आपने देखा वो मैकडोनल्ड की बात कर रहे थे तो प्रियंका गांधी वाड्रा की भी हंसी निकल गई कि लेवल देख लीजिए क्या है डिबेट का। अब गौरव आर्या जी, अगर मैकडोनल्ड और टिकटॉक का लेवल रहेगा, अगर शशि थरूर जैसे इंसान को कहा जाएगा कि आपको अपोज करना है, आपको अपोज करना है पूरे ऑपरेशन सिंदूर को, और वो कहेंगे मेरा मौन व्रत, तो ये क्या दिखाता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। जहाँ तक बात यह है कि चाइनीज़ ऐप्स को बैन करा था, टिकटॉक ने करीब 200-250 ऐप बैन करे थे। इसका हवाला यूरोपियन यूनियन में ब्रसल्स में भी दिया गया था और अमेरिका में भी। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूं। बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है इस वक्त लोकसभा में। कांग्रेस की सांसद परिणीति शिंदे का बड़ा बयान आया है। ऑपरेशन सिंदूर सरकार का तमाशा था, सरकार का मीडिया में किया गया तमाशा था। ऑपरेशन से क्या हासिल हुआ, ये सवाल पूछा था। कितने आतंकी पकड़े गए, ये उनका सवाल है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। ये तमाशा था। गौरव आर्या जी, ये बोलने वाली परिणीति शिंदे, आप जानते हैं ये 2008 में 26/11 में जो हमारे देश के गृह मंत्री थे, उनकी बेटी बोल रही है। मुझे तो देखिए, तमाशा था। आप मानते हो ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था? नहीं, तमाशा नहीं। मैं तो उन लोगों को जानता हूं जो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे, उनमें से कुछ मेरे मित्र भी हैं फौज में। ये बहुत शानदार ऑपरेशन था और मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार का ये, क्योंकि मैं कांग्रेस बीजेपी इन चक्करों में नहीं पड़ता, लेकिन मिलिटरीली इट वाज अ फैंटास्टिक ऑपरेशन। इट वाज फैंटास्टिकली एग्जीक्यूटेड, बहुत माइन्यूटली एग्जीक्यूट करा था। और जहां तक जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, मिलिट्री पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे मुझे नहीं पता है, ना मैं इसके बारे में कमेंट करूंगा। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर दिए। ऋतुराज जी, क्या ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था? आप परिणीति शिंदे के साथ खड़े हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर सरकार का बनाया तमाशा था? इनकी नेता आतिशी जी ने तो कहा है कि सबूत दो, तो साथ ही खड़े हैं परिणीति के भी। मैं एक परिणीति बहू है इनकी। देखिए, फालतू की बात मत करिए। मैंने कहा कि नहीं आतिशी जी ने कि सबूत दो ऑपरेशन सिंदूर का, बताइए ये फालतू की बात है। कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, चाहे चिदम्बरम जी का बयान हो, चाहे किसी भी XYZ का बयान हो। हम अपनी फौज पे, हम अपनी देश की सेना पे मैं नहीं जानती स्तर क्या है लोकसभा में। विपक्ष डिबेट जरूर चाहता है, लेकिन अगर विपक्ष ये कहता है कि मैकडोनल्ड बंद कर दो, ऑपरेशन सिंदूर एक तमाशा था, और ट्रंप की 26 बार की बातें सुनाई देती हैं, अपने सेना के अध्यक्ष की नहीं सुनाई देती, तो मैं जानती हूं कि दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली है विपक्ष की। और ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में सरकार के जवाब पर आपका क्या रिएक्शन है? सैंपल साइज 30,000 लोगों का हमने सर्वे किया सोशल मीडिया पर। संतुष्ट हैं 74% लोग, 20% लोग असंतुष्ट हैं, 6% लोग कंफ्यूज हैं, 74% लोग कह रहे हैं जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। सरकार या कहें हमारी सेना पर हमें फक्र है, जिस तरह का साहस हमने दिखाया। लेकिन विपक्ष क्या सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर रहा है? इस सवाल का जवाब तो बस आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आप पब्लिक हैं।